एक ऐसा कानून जो आपको चेक के जो मसले होते हैं, चेक के जो पेमेंट होते हैं, चेक के पेमेंट्स में जो धोखाधड़ी होती है, उनसे आपको न्याय दिलाता है। आपके जो चेक के पेमेंट रोक दिए जाते हैं गलत नियत से, उन सारे चेक्स पेमेंट्स में आपके जो पेमेंट होते हैं उनको क्लियर करवाता है। और जो लोग हैं जो जानबूझकर आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं उनके लिए सजा भी दिलवाता है। तमाम नए प्रावधान हैं एनआई एक्ट में, तमाम ऐसे प्रावधान हैं जहाँ से आप अपने जो है चेक का पेमेंट, अगर किसी पार्टी ने रोक दिया, स्टॉप पेमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज बात होगी एनआई एक्ट पर, आज बात होगी एनआई एक्ट के सेक्शन 138 पर, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि आप लोगों की डिमांड रहती है कि हम लोग लेटेस्ट केस लॉ आपको इसमें दें। तो आज हम एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा एक ऐसा कानून लेके आए हैं जो है तो थोड़ा ओल्ड, लेकिन है बिल्कुल गोल्ड। जी हाँ, थोड़ा कानून पुराना है लेकिन आज तक वही माना जाता है। इतना पुराना भी नहीं है, कुछ साल पुराना है, लेकिन आज तक सारी कोर्टों में वही चलता है, हर जगह वही माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो इस पूरे मामले में हुआ यूं कि एक यहाँ पर सीमेंट एजेंसी है, और उस सीमेंट एजेंसी जो है, उस सीमेंट एजेंसी ने 1 करोड़ रुपए का सीमेंट दिया एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने जो उसका पेमेंट था वो पेमेंट किया, और पेमेंट कुछ उसका रह गया। तो जो पेमेंट रह गया उसका, उसको लेकर के उसने 2-2 लाख रुपए के 3 चेक जो एजेंसी थी उसको दिए, और ये कहा कि आप इन चेक्स को अपने अकाउंट में लगा लेना, आपका जो पेमेंट है वो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मामला यहाँ से शुरू हुआ कि कंपनी ने 2-2 लाख रुपए के जो 3 चेक थे, जब वो अकाउंट में लगाए, जब उनको कैश कराना चाहा उन चेक को, तो हुआ ये कि चेक हो गए बाउंस। जब चेक बाउंस हुए तो संबंधित व्यक्ति को बताया गया, उससे कहा गया कि आपके चेक हो गए हैं बाउंस, बताइए आप क्या करेंगे, पैसे देंगे, क्या करेंगे। संबंधित व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो चेक की जो डिटेल्स जो आती है बैंक से कि चेक को बाउंस होने की वजह क्या है, चेक जो आपका खारिज हुआ है उसकी वजह क्या रही, पैसे नहीं थे अकाउंट में या क्या वजह रही, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट पर ये लिखा हुआ था कि चेक जो है, जिस व्यक्ति ने जारी किया है, उस व्यक्ति ने उस पर स्टॉप पेमेंट लगवा दिया है। ये एक नया विषय था उस वक्त में, स्टॉप पेमेंट। क्योंकि स्टॉप पेमेंट जो था, कई बार ये माना जाता था कि स्टॉप पेमेंट हो गया तो आपको नए सिरे से चीज़ें करनी होंगी। 138 जो है वो केवल चेक बाउंस के लिए है, स्टॉप पेमेंट एक अलग विषय है। तो इस मामले में जो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था, यानी कि जो अभियुक्त था, जो मुलजिम था इस पूरे केस में, उस व्यक्ति ने जिस कोर्ट से उसको नोटिस सम्मन जारी हुए उस कोर्ट में पहुंचा, और उसने वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल किया कि इस केस में हमें स्टे दिया जाए गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि ये मामला पूरा का पूरा गलत है। हमें इसमें स्टे इसलिए चाहिए कि मामला स्टॉप पेमेंट का है, हम इनको पैसा देना नहीं चाहते। उसने कुछ अपने रीजन बताए कि क्यों नहीं देना चाहते। उसने कहा हम देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि खाते में पैसे नहीं है, यानी कि फंड अनसफिशियंट नहीं है, पैसे हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते। लोअर कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट ने कहा कि मसला एक ही है, आप देना नहीं चाहते, आपने स्टॉप पेमेंट लगा दिया, यानी कि आपका चेक बाउंस हुआ। और 138 सेक्शन जो है 138 एनआई एक्ट का, वो कहता है कि अगर चेक बाउंस हुआ तो आपके ऊपर धारा लगेगी, कार्रवाई होगी, आपके वारंट भी जारी होंगे, नोटिस जारी होंगे, सब कुछ होगा। संबंधित जो व्यक्ति था, जो मुलजिम पक्ष था इस केस का, वो हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में उसने दोबारा से इस मामले में स्टे देने की बात की। उन्होंने कहा हमें राहत दी जाए, क्योंकि मामला स्टॉप पेमेंट का है, मामला जो है चेक बाउंस का नहीं है, मामला स्टॉप पेमेंट का है। पेमेंट हम नहीं देना चाहते, पेमेंट हमने रुकवा दिया है, चेक बाउंस नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया वो थोड़ा अलग था। हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि चूंकि मामला स्टॉप पेमेंट का है, चेक बाउंस का नहीं बनता, इसलिए इस मामले को उन्होंने जो याचिका थी अभियुक्त की, उसको स्वीकार कर लिया। अब ऐसे में जो वादी था मुकदमे का, जिसका कि 6 लाख रुपए का पेमेंट था, 2-2 लाख रुपए के 3 चेक जिसको दिए गए थे, जो चेक बाउंस हो गए थे, जिसने मुकदमा किया, नोटिस भेजा, लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है। तो संबंधित व्यक्ति जो था वो फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि हुजूर न्याय दिलवाइए, इंसाफ दिलवाइए, 138 का मेरा केस है और पेमेंट नहीं दे रहे हैं, स्टॉप पेमेंट कह करके बेईमानी करने की नीयत से कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया, बहुत अच्छा एक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि आपका कोई भी चेक अगर है और आप उसको स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं, तो वो स्टॉप पेमेंट भी चेक बाउंस ही माना जाएगा। चेक बाउंस का एक प्रकार ही माना जाएगा, एक टाइप ही माना जाएगा चेक बाउंस करने का। तो मामला इतना अच्छा, इतना बेहतर है कि तमाम जो लोग थे जो बेईमानी की नीयत रखते थे, स्टॉप पेमेंट लगवा देते थे, यानी कि एक तरफ तो पार्टी से कुछ सामान ले लिया, पैसा ले लिया, और जब चुकाने का नंबर आया तो उनको चेक दे दिया, और चेक में जाकर बैंक में स्टॉप पेमेंट लगवा दिया, यानी कि अपने खाते से रकम को निकालने के लिए रुकवा दिया। और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमने चेक जो हमारा बाउंस हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि पर्याप्त पैसे नहीं है, इसलिए हुआ कि हम देना नहीं चाहते, स्टॉप पेमेंट है।
तो इसके बाद जितने भी चेक बाउंस के मामले थे पूरे देश में स्टॉप पेमेंट के, वो मामले बड़ी तेजी से आगे बढ़े, सब तमाम लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई और अब तक मैं अगर बात करूं तो अरबों रुपए जो स्टॉप पेमेंट के जरिए लोगों ने रोक रखा था पूरे देश भर में लोगों का, अरबों रुपए का भुगतान इस ऑर्डर के आने के बाद हो चुका है। केस बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसका साइटेशन नोट कर सकते हैं। ये केस का नाम है MS मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी। 2 मार्च 1998 को ये ऑर्डर पास हुआ और देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने इस ऑर्डर को पास किया। इस ऑर्डर की डिटेल्स आपको जो है इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग चाहते हैं हमसे लेना तो आप हमारी व्हाट्सएप की जो पेड सर्विस है वहां जाकर इस सुविधा को आप ले सकते हैं, ऑर्डर वहां से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।